हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ये सब नहीं बोलूंगा, आप बोलना बंद है ये सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकारों में भी हमने समता के अधिकार को समाप्त करने के बाद आपके स्वतंत्रता के अधिकार के दो प्रमुख अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 19 है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 20 है जो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, उसको हमने समझ लिया है। आज स्वतंत्रता के इस अधिकार के अंतर्गत हम एक और आर्टिकल को समझेंगे जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वह अकेला आर्टिकल नहीं है, उसके साथ में एक और अन्य आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत तरीके से मैं इसमें चीजें बताऊंगा। यद्यपि इन आर्टिकल्स को पूरे के पूरे इस मौलिक अधिकार को एक छोटी सी वीडियो में खत्म कर देना संभव है, केवल ये बता करके इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, इसमें ये है, परंतु ये आपके साथ अन्याय है क्योंकि आज के समय में परीक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनकी बौद्धिक समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 की, जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जीवन जीने का अधिकार बोला जाता है, जिसको जीवन जीने का अधिकार बताया जाता है। और दूसरा है इसी आर्टिकल के अंतर्गत सन 2002 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कोई मेरे को बोल रहा था कि सर आपका पढ़ाने में मन नहीं लगता क्या, ये वो, और आप पुराने वाले वीडियोस अब उठा के डालने लगे हो। पुराना कंटेंट नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड जो था वो चला गया जिसका था, क्योंकि क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिक्कत थी। पिछले 6 महीने से आप जो देख रहे थे कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, आपके पास कंटेंट नहीं पहुंच रहा था, उसका प्रमुख कारण यही था कि उसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो बना ही नहीं पाता था। कभी उसमें ऑडियो में प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, तो मैंने उसको उठा के भेज दिया। अपना व्हाइट बोर्ड जिंदाबाद। आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्दी ही फिर प्रयास करेंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे। क्योंकि आपको लगता होगा बहुत कमाई होती होगी, पर ऐसा नहीं है भाई, कोई कमाई नहीं होती। सच बताऊं तो हृदय से, सेवा के भाव से राम जी की पाठशाला खोल रखा है। जिस दिन पैसा चाहिए होगा उस दिन एक कोई भी छोटा मोटा कोर्स निकाल करके नाम मात्र की फीस के पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसी से सारी व्यवस्था यहाँ की स्टूडियो की कर लूंगा। इतनी बात स्पष्ट है और दिल से साफ है। तो आज हम आर्टिकल 21 को पढ़ने वाले हैं। मैंने बता ही दिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सीधे सीधे मतलब जीवन से है। यहाँ पर ज्यादा हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, ज्यादा हम यहाँ पर शब्दों का तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा बहुत बड़ी नहीं है। हम कॉमन जो परीक्षाएं हैं उनके हिसाब से यहाँ चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ना कि सिविल सर्विस के हिसाब से। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो नॉर्मली बोलते हैं लोग कि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मेरे प्राण हो, मेरे प्राण जीवन धन हो, ये हो, फलाना हो, ढिमाका हो। तो प्राण का मतलब और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर किससे है? यहाँ पर जीवन जीने के अधिकार से है कि एक व्यक्ति का जीवन है और उसको अपने जीवन को बनाए रखने का, अपनी लाइफ को बनाए रखने का हक है। और दूसरा, वो लाइफ कैसे उसकी चलेगी उसके लिए उसको दैहिक स्वतंत्रता भी है, यानी कि वो बॉडी जो शरीर से संबंधित स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता भी उसको है। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 21। क्या कहता है इसमें आर्टिकल 21 में? कि भारत के किसी भी व्यक्ति या नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहां पर ये लिख दिया। इसका अर्थ क्या है? यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार, यानी कि उससे उसकी लाइफ को किस आधार पर छीना जा सकता है, उसका एकमात्र आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के हिसाब से जो पूरे लॉ बने हुए हैं, पूरी प्रोसीजर बनी हुई है, उसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? उसकी जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उससे अलग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। यहां पर कहना यह चाह रहा है संविधान का अनुच्छेद कि हर आदमी को जीवन जीने की आजादी है, वो जिए, अपना जीवन जिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, परंतु यदि कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि वो जो व्यक्ति जी रहा है उसकी वजह से और लोगों के भी जीवन में खतरा आ रहा है, या उस व्यक्ति
को अब उस शरीर में रहना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति है जो उपद्रव का कारण बन रहा है, उसकी जो ये जीवन जीने का अधिकार है, उसकी लाइफ उससे छीनी जा सकती है केवल और केवल एक माध्यम से, किससे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। यानी कि कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट को लगेगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इस आदमी ने जघन्य अपराध कर दिए हैं, या समाज में रहने लायक नहीं है, ये औरों के लिए भी खतरा है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया क्या है? पुलिस में मुकदमा होगा, फिर चार्जशीट दायर होगी, फिर जांच चलेगी, फिर कोर्ट के अधीन रहेगा, अभियोजन चलेगा, फिर कोर्ट जब फैसला देगा कि भाई इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो फांसी पर जब चढ़ा दिया जाए तो उसके बाद उसको उसकी जो प्राण की स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार है, वो उससे छीन लिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और किसी भी कारण से ये चीज नहीं है, परंतु होती है, लोग मार देते हैं, तो वो चीजें अपराध में चली जाती हैं, ठीक है, वो चीजें अपराध में चली जा सकती हैं। इसीलिए कोर्ट में जो बैठा हुआ जज है वो कोई जजमेंट सुनाता है, तो आईपीसी के सेक्शन 78 के अंतर्गत, क्योंकि वही तो फांसी का फैसला सुना रहा है, तो वहां पर उसको भी बचाव है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या किया जा रहा है? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, अन्यथा नहीं, और किसी भी कारण से नहीं। यानी कि इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, और यदि उसके जीवन जीने के अधिकार को छीना जाएगा, यानी कि उसको मारा जाएगा, तो केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से यह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात 21 में कह दी गई है। अब एक बात हमको सोचने वाली बात है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में केवल लाइफ को सस्टेन करने वाली बात है, केवल जीवन को बचा के रखने वाली बात है, इतनी बात थोड़ी है, इतने से लाइफ थोड़ी चलती है। लाइफ के लिए बहुत सारी जरूरतें हैं आदमी की, तभी तो उसका जीवन अच्छा होगा, तभी तो उसको दैहिक स्वतंत्रता भी मानी जाएगी। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताओं का जिक्र है, जिन स्वतंत्रताओं को आपको समझना चाहिए, और उन स्वतंत्रताओं को परीक्षा में भी आज पूछे जाने लगा है, कुछ महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई तुमको जीवन जीने का अधिकार है, पर तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, ठीक है, तुमको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कोई समाज में सम्मान नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या कहता है कि भाई ऐसे बेइज्जत होने से अच्छा तो मर जाए। मतलब समाज में भी बात होती है कि कोई इज्जतदार व्यक्ति होता है, उसकी मौत क्या होती है? उसको मारो नहीं, उसका सामाजिक सम्मान खत्म कर दो, वो खुद ही मर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मानवीय प्रतिष्ठा का अधिकार भी जीवन जीने का अधिकार है। भाई प्रतिष्ठा रहेगी तभी तो जीवन जिएगा, तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की हानि करना भी उसका क्या है? उसका मौलिक अधिकार का हनन है। दूसरी बात है स्वच्छ पर्यावरण। अब जीने के लिए तो बोल दिया, पर पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, सब जगह गंदा हो रहा है, सब जगह बुरा हाल है, सब प्रॉब्लम्स एक चारों तरफ बनी हुई है, खिंची हुई है, तो ये सब है। एक मिनट, फोन आ गया, इसको मैं देख लेता हूं, फोन से ही बन रहा है पूरा। बीच बीच में कई बार फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, देखो फ़ोन से ही वीडियो बनती है, तो बस मजबूरी हो जाती है, कई बार साइलेंट करना याद नहीं रहता। तो स्वच्छ पर्यावरण भी तो मिलना ज़रूरी है ना। अगर आसपास गंदगी है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, हर जगह बहुत बुरा हाल है, पर्यावरण अच्छा नहीं है। पर्यावरण में कैसा? मानसिक पर्यावरण, नैतिक पर्यावरण, वैचारिक पर्यावरण, सब प्रकार का पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो जीवन अच्छा होता है। तो वह भी एक जीवन जीने का अधिकार है ना, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार है। उसके बाद है राइट टू प्राइवेसी, ये भी बहुत बड़ी चीज है, निजता का अधिकार। इसको कभी अलग से समझाएंगे किसी अलग वीडियो में। निजता का अधिकार भी आपके जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। यदि आप किसी को कहें कि भाई तुमको जीवन जीने का अधिकार है, पर हम रोज कोई भी किसी भी समय कोई भी किसी के घर में जाकर के देख सकता है, ताक झांक कर सकता है, घुस सकता है, पूछ सकता है भाई क्या कर रहा है, तो कभी भी कोई भी आ जाएगा ऐसे, तो ऐसी लाइफ का क्या ही फायदा। जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत निजता का अधिकार भी एक प्रमुख अंग है। निजता के अधिकार का क्या मतलब है? कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यद्यपि यह बात एक सिंगल पर्सन के रूप में भी है, परंतु परिवार में क्या रहता है, मम्मी पापा चप्पल घुमा देते हैं, उनका हक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको और साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, अकेले छोड़ने का अधिकार ही निजता का अधिकार है। किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो तो उसका अकेले रहने का अधिकार ही निजता का अधिकार है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो या सोशल मीडिया के रूप में हो। तो ये चीजें भी हैं कि उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या डेटा के साथ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो भी निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद इसी अधिकार के अंतर्गत आश्रय का अधिकार आता है, शेल्टर का। देखो आपने बोल दिया किसी को जा जी ले जिंदगी तो अपनी, पर ना तो मैं तेरे को घर देने वाला हूं, ना मैं तेरे को बिजली देने वाला हूं, ना मैं तेरे को इंटरनेट देने वाला हूं, ना मैं तेरे को हवा देने वाला हूं, ना मैं तेरे को पानी देने वाला हूं। तो उनके बिना जीवन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। रोटी, कपड़ा, मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता जरूर पड़ती है ना। आश्रय का अधिकार, आश्रय के अधिकार में क्या होता है, एक स्थान होना चाहिए जहां पर वो व्यक्ति रह सकता है। तो स्थान का भी अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, स्थान होना चाहिए। जीवन जीने के लिए अच्छी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उसके बाद अच्छी शुद्ध हवा भी मिलनी जरूरी है, पानी का भी अधिकार है, बिजली का भी अधिकार है और शौचालय का भी अधिकार है। ये सब आश्रय के अधिकार के अंतर्गत चीजें आती हैं। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति का भी अधिकार है, यानी कि उसको टाइम पे क्या मिले, जब भी वो बीमार हो या बीमार होने से पहले जो उसको वैक्सीनेशन देना है, सब चीज देना है, तो ये सब मौलिक अधिकारों में आता है। उसका औषधियां मिलना बीमार होने पर, ये सब चीज उसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमार आदमी को यह नहीं कह सकता कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे या इलाज होने नहीं देंगे। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आप देखो, अगर किसी बीमार आदमी को कह देंगे हम तुम्हारा इलाज भी नहीं होने देंगे और इलाज तेरे को करवाने भी नहीं देंगे, तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर ही तो आघात हो रहा है। तो अगर वो ठीक ही नहीं होगा तो मर जाएगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी उसका एक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत उपाधिकार है। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल एड, आकस्मिक जो चिकित्सीय सहायता है वह भी पाना उसका अधिकार है। इमरजेंसी जो सेवा मिलती है, कोई मतलब इमरजेंसी में है तो वह भी उसका एक अधिकार है। किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इमरजेंसी का भी क्या है, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त करना भी किसी व्यक्ति का एक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत उपाधिकार है। उसके बाद ये जो कैदी वाला होता है, कैदी जो कैदी जेल में रहते हैं, ये नहीं होगा कि वो जेल में चले गए, उन्होंने अपराध कर दिया, तो अभी उनका जीवन बनाए रखने के लिए जिन उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, शेल्टर चाहिए, उन्हें जो जो चीज की आवश्यकता है वो उनको मिले। और अगर कोई मतलब नहीं दे रहा है तो उस कैदी के भी इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहा है। तो जेल में सब चीजें दी जाती हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महिला के साथ अच्छा व्यवहार, ये बड़ी समस्या भारत में है, आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग जो शादी करते हैं तो पत्नी को अपना गुलाम समझते हैं, यद्यपि पत्नी एक हिस्सा होती है और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में पत्नी को आधा अंग माना गया है, अर्धनारीश्वर। ऐसे ईश्वर की कल्पना विश्व में कहीं भी कभी भी किसी ने नहीं की है जैसी कल्पना भारतीय सनातन संस्कृति ने की। और मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं ऐसी संस्कृति का हिस्सा हूं, एक ऐसी गौरवशाली संस्कृति का हिस्सा हूं जहां पर माताओं की, स्त्रियों की देवी के समान पूजा होती है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर भी भारत में भी रह रहे हैं, ठीक है, वो देवी 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, 10वें दिन गलत करते कर देते हैं, पत्नी पर हाथ उठा देते हैं, दुराचार करते हैं। तो ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, या उनको सुधर जाना चाहिए। हालांकि ये सत्संग का जो अभाव है उसका भी एक कारण है, ज्ञान अभाव है उसका भी एक कारण है। इसको भी हम जल्दी ही इस चीज़ पे एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो कैसी है और किस प्रकार से पूरा का पूरा ये धर्म चलता है। इसको हम बहुत जल्दी एक अलग चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब महिलाओं के साथ अच्छा, अब महिला अब जीवन जी रही है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो वो क्या ही जीवन जिएगी बेचारी। तो ये भी उसका एक अधिकार है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज होती है, जब भी भारत देश में रेप जैसा कोई जघन्य अपराध होता है या कोई भी जघन्य अपराध होता है, खासकर महिलाओं के विरुद्ध होता है, तो हर एक व्यक्ति ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई काम क्यों नहीं करती कि इनको फांसी दे और सरेआम फांसी दे। देखो, फांसी देने का तो है, ठीक है, मृत्युदंड का प्रावधान है गैंग रेप में, रेप में, परंतु वह जो फांसी है वो चलो हो भी जाए, वो फांसी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दी जाती? उसका कारण यह है कि उस अपराधी को भी, उस दोषी को भी आर्टिकल 21
क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता यही है, प्राण मतलब जीवन जीना, दैहिक स्वतंत्रता मतलब देह संबंधी जो स्वतंत्रताएं हैं उनकी, वो भी स्वतंत्रताएं, ये सब दैहिक स्वतंत्रताएं ही तो हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो हर उस दोषी को भी यह अधिकार प्राप्त है कि उसको सार्वजनिक रूप से फांसी न दी जाए। सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, यही अधिकार बाधा बनता है किसी भी अपराधी को पब्लिक के सामने फांसी देने से। बात समझ में आपको आ गई होगी, समझ में आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्लियर हुई ये बात आपको? अब ये चीज आपको यहां समझनी चाहिए। इन्हीं सब प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता में एक अधिकार और भी है। अब ये सारे काम तो होते रहेंगे। ये सारे काम कब होंगे? जब आदमी पढ़ा लिखा होगा, सभ्य होगा, शिष्ट होगा, तभी तो रोजी कर पाएगा, रोजी आजीविका कमा पाएगा। और ऐसा यदि नहीं है तो उसका जीवन कैसे चलेगा, ये एक शोचनीय विषय है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत लेकर आ गए। वो यहां पर एक उपाधिकार था और यही चीज पहले आपके आर्टिकल 45 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें लिखी हुई थी। डीपीएसपी क्या है? सरकार को या कानून बनाने वाली संस्थाओं को सुझाव है कि आप इन पॉइंट्स पर कानून बनाकर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं, एक अच्छे राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो वहां पे पहले से बात लिखी हुई थी कि भाई 45 में कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को राज्य क्या करेगा? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा, ये सब चीज। परंतु ये बात लिखी हुई थी, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन इसका कहीं भी नहीं था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिर 1993 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जोड़ दी। अब जब जोड़ दी तो फिर आगे चलकर और भी ज्यादा इसको पुष्ट करने का विचार हुआ। तो संसद ने क्या काम किया? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा जिसका नंबर है आर्टिकल 21A 21A या 21 का, और जिसका नाम दिया गया शिक्षा का अधिकार। क्या नाम दिया गया? शिक्षा का अधिकार। और इस शिक्षा के अधिकार में क्या किया गया कि 6 से 14 साल तक का जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा, उस बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उसका एक मौलिक अधिकार होगा, है नहीं? यानी कि उसका एक नैसर्गिक अधिकार होगा, उसकी जरूरत का एक अधिकार होगा। तो आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अब एक चीज और भी है, इसी क्रम में जब आगे बढ़े तो सन 2009 में संसद ने एक बिल पारित किया और वह एक्ट बना राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो पूछ लेता है कि RTE राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ? तो सन 2009 में पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी, मजा आ रहा होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।